कैसे हो सब लोग। मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि रेलवे का एनटीपीसी 2024 का फाइनल रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों टाइपिंग में जो भी मिस्टेक हो रही हैं वो किस किस जोन में मिस्टेक पाई गई है, और अभी जो रोज़गार मेला का नोटिस निकला है तो वो इतनी जल्दी क्यों निकाला है, और इसमें कितनी जो वैकेंसियां हैं वो इंक्लूड की जाएंगी, किसकी जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो उससे रिलेटेड हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो उनका भी मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने जो सवाल पूछे थे उन सब का मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूँ इसमें। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टाइपिंग का पोस्ट है रेलवे एनटीपीसी 2024 का जो फाइनल है, उसमें मैंने आपको बोला था कि कहीं से इंटरनल सोर्स के माध्यम से हमें पता चला था कि 2 जोन ऐसे हैं जिनका अभी टाइपिंग का इवैल्यूएशन नहीं हो पाया है। अभी टाइपिंग का जो आपका प्रोसेस है वो 2 जोन का बाकी है, वो चल रहा है, इसीलिए आपका रिज़ल्ट डिले किया जा रहा है। ठीक है भाई, एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि अभी सुनवाई चल रही थी रेलवे ग्रुप डी जिस हुई उस पर 17 तारीख तक, जो ये 17 तारीख आने वाली है, इस पर इलाहाबाद, आई थिंक इलाहाबाद कोर्ट है वहाँ पे उसमें स्टे लगी थी, तो पहले उस पर सुनवाई चल रही थी। तो काफ़ी भाई ऐसे बोल रहे थे कि रेलवे एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी है क्या इस पर भी कोर्ट केस लग गया, क्या हुआ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो रेलवे एनटीपीसी 2024 है इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है ये फाइनल स्टेज पर ही है, तो आप इतना फ्रस्ट्रेट ना हो। और वो कोर्ट में जो भर्ती का स्टे लगा है वो ग्रुप डी की वैकेंसी है, जो जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है, जिसका आपका आंसर की भी आ चुका है, वो वाला ग्रुप डी का वो है, उसका 17 तारीख तक सुनवाई है। तो उसके बाद में उसको भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। आई थिंक रिलीज़ कर दिया है मेरे हिसाब से। एक नोटिस आया है उसमें, एक कोर्ट के माध्यम से एक मेल शायद जारी किया है, तो उसमें उसको रिलीज़ भी कर दिया है। पर उसकी रिलीज़ करने की डेट थी ये जो कमिंग 17 तारीख आने वाली है, ये वाली। ठीक है भाई, तो पहली बात तो आपकी क्लियर ये हो चुकी है कि आपका एनटीपीसी का कोई भी वैकेंसी कोर्ट केस में नहीं है। दूसरी बात, काफ़ी भाई ये बोल रहे थे कि भाई हम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, जो हमें लगता ही नहीं है कि हमारा रिज़ल्ट आएगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है भाई, और आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट आएगा ही नहीं और आपकी भर्ती कैंसिल हो जाएगी। बहुत लोगों के मन में ये डाउट है, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है इस चीज़ में। तो भाई मैं उनका यही डाउट क्लियर करने के लिए आपको बोलता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। पहली बात तो आप उस चीज़ को आपके दिमाग से निकालो। ठीक है भाई, आपको कई लोग ऐसे बोलेंगे कि आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्या पता आपकी भर्ती कोर्ट में जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है भाई, तो काफ़ी लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं, तो भाई ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो आप उस चीज़ को दिमाग से निकालो। दूसरी बात, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी था कि शायद एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद में आ सकता है। तो भाई बात ये है, जो कंडक्टेड एजेंसी है ना, वो एग्ज़ाम ओनली एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। वो अपना जो भी उनका डाटा होता है, जो भी फाइनल डाटा होता है, वो बना के बोर्ड को सौंप देती है। उसके बाद में आगे का काम बोर्ड का होता है भाई। उसके बाद में कंडक्टेड एजेंसी का कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि कंडक्टेड एजेंसी ही ज्वाइनिंग करवाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ज्वाइनिंग आपका बोर्ड करवाएगा, आपका जोन करवाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ है। ठीक है भाई, तो वो लोग जल्दी करके इनको यहाँ दे देंगे, तो यहाँ पे ये लोग लेट कर रहे हैं। तो भाई तो वो उनकी गलती नहीं है, वो गलती है रेलवे बोर्ड की इसमें। ठीक है भाई, और दूसरी बात, रोज़गार मेले का नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। अगले मंथ में फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में रोज़गार मेले की जो नोटिस निकली है वो होने को तो सही है, पर जहाँ तक उसकी उम्मीद है कि उसको अगले मंथ में से शायद उसकी डेट पोस्टपोन आगे बढ़ाई जाएगी, उम्मीद यही है। और दूसरी बात, सब लोग ये बोल रहे हैं भाई कि अभी एनटीपीसी का मेंस का रिज़ल्ट आया नहीं है, तो रोज़गार मेला कैसे हो सकता है। भाई रोज़गार मेला आपके लिए नहीं है, और भी उसमें ओनली रेलवे का भी तो आता है नाम। ठीक है, और भी, लेकिन और भी वैकेंसीज होती हैं जिनका औरों को भी इसमें इंक्लूड होती हैं बातें। तो भाई रोज़गार मेला है,
तो हो सकता है ये CGL की वैकेंसी उसमें इंक्लूड कर ली जाए, क्योंकि इनका फाइनल आ चुका है तो इनकी भी ज्वाइनिंग देनी है, तो इनका हो सकता है कि थोड़ा अगर और डेट बढ़ जाए इसकी, तो हो सकता है इसमें आपका भी नाम देखने को मिले, आपकी वैकेंसी का। तो ये चीज़ है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी इसका नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट और सेकंड वीक अगर होने वाला है रोज़गार मेला, तो आपके लिए नहीं है। कुछ SSC की वैकेंसी होंगी, कुछ अदर वैकेंसी होंगी। इंक्लूड तो नाम तो आपका ऐसे नहीं बोला उसने कि NTPC का हो, लेकिन उसमें नाम रेलवे का भी है। आपने ये देखा होगा उसमें कि नाम उसमें रेलवे का भी दिया हुआ है। लेकिन भाई रेलवे का नाम ही दिया हुआ है तो उसमें पर कोई वैकेंसी भी तो होनी चाहिए ज्वाइनिंग देने के लिए। आपका तो उसमें अभी फाइनल कुछ हुआ ही नहीं है, आपके लिए तो मेडिकल बाकी है, DB बाकी है, आपका तो सब चीज़ बाकी है अभी। तो वो बात है, तो उस चीज़ को आप साइड में रखिए। अभी आप फोकस करिए कि आप पढ़ाई कैसे कर पाते हैं। बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि भाई साहब हमारा CGL का एग्ज़ाम ख़राब हो चुका है इस रिज़ल्ट के वेट करने के चक्कर में। तो भाई ऐसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे आप अपना पेपर ख़राब ना करें। पहली बात तो ये रिज़ल्ट है, टाइम लग रहा है लेकिन आएगा, ठीक है भाई। और मेरा जहाँ तक कांटेक्ट है, मैंने जिससे भी बात की है वो बोल यही रहा है कि इस महीने में आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो कि भाई ज्वाइनिंग ये पूरी साल चली जाएगी, 2026 में इसमें रिज़ल्ट नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक बार रिज़ल्ट आ गया उसके बाद में आपकी फास्ट प्रोसेस होने वाली है, तुरंत के तुरंत ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, टाइम भी नहीं मिलेगा भाई। इस बात का ध्यान रखना आप। पिछली बार NTPC में भी ऐसे ही हुआ था। टाइपिंग में जो 19 वाली भर्ती थी उसमें टाइपिंग में रिज़ल्ट में टाइम लिया गया था। उसके बाद में आपका टाइपिंग का स्टेटस है वो स्टेटस डाला गया था और 1-2 दिन के बाद में ही शायद रिज़ल्ट भी आ गया था, या फिर रिज़ल्ट के साथ में स्टेटस दिखाया गया था, कुछ ऐसा था, ठीक है भाई। तो अगर आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट का स्टेटस पहले दिखा दिया जाएगा तो 2-4 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा बाद में, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो आप उस चीज़ को, टाइपिंग वाले को तो छोड़िए, आपने टाइपिंग अच्छा किया है और आपका नंबर है 5 से 8 के बीच में, तो आप थोड़ा सा सेफ जोन में रहें और आप उस चीज़ की टेंशन ना लो। थोड़ा सा रिज़ल्ट का वेट करो, रिज़ल्ट में टाइम लगता है और लग भी रहा है, ठीक है भाई। कुछ बोर्ड का इसमें लापरवाही भी है और कुछ इलेक्शन का भी इश्यू है, तो वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, काफ़ी लोगों ने बोला है कि इलेक्शन है इस वजह से लेट हो रहा है, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। क्योंकि भाई कंडक्टेड एजेंसी और रेलवे बोर्ड, उसका भाई कोई कहीं तक उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई चुनाव है तो इसलिए लेट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसा है कि चुनावों की वजह से लेट हो रहा है तो भाई ऐसे तो हर स्टेट में चुनाव होते रहते हैं, उसकी वजह से वैकेंसी थोड़ी रुक जाएगी भाई। आप इस चीज़ को भी तो ध्यान रखो। जब आचार संहिता लगती है स्टेट में, जब एग्ज़ाम तो जब भी कंडक्ट करवाए जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, चुनावों की वजह से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो रेलवे बोर्ड की तरफ से ही डिले हो रहा है आपका जो भी प्रोसेस है। उसके बाद में हो सकता है कि ग्रुप डी की जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा हो पहले। लेकिन मेरे सुनने में तो यही है और मेरी जानकारी में यही है कि अभी कुछ जोन का अभी टाइपिंग में जो मिस्टेक है वो देखी जा रही है। बाकी और का लगभग आपका रिज़ल्ट तैयार हो चुका है, तो बहुत जल्दी आपको इस महीने में रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात कि हाँ, कि भाई जिसने रोज़गार मेला कंडक्ट करवाने की जो उसने नोटिस निकाला है, तो उसमें ये भी दिया है कि जिस वैकेंसी का उसमें नाम आएगा रोज़गार मेले में, तो उनको कमिंग 4-5 दिन में सारा डाटा दे देना है। जो भी रोज़गार मेले में जो भी नाम आएगा जिस वैकेंसी का, उसका सारा डेटा अपनी कंडक्टेड एजेंसी है, जो अपने बोर्ड को या फिर अपनी जो भी पोस्ट ऑफिस है उसमें जमा करवा देना है। तो जो भी कंडक्ट की एजेंसी है उनके द्वारा उनको वहाँ तक फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद में जो भी वैकेंसी का उसमें नाम आना है वो आ जाएगा, तो वो रोज़गार मेले में पता चली जाएगा। लेकिन ये बात आपके लिए थोड़ा सा मिस्टेक वाला पॉइंट है यहाँ पे। कैसे कि अगर रोज़गार मेले की डेट नहीं बढ़ाई जाती है, तो भाई इसमें ये है कि फर्स्ट रोज़गार मेले होने के बाद में वो ढीला हो जाता है, मामला थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो फिर आपको जुलाई के रोज़गार मेले में पहुँचाएंगे, ये फिक्स मान के चलिएगा आप फिर। क्योंकि भाई अभी इसमें अगर रोज़गार मेला अगले मंथ में है और अगर आपकी वैकेंसी इंक्लूड नहीं है, तो पहले जो वैकेंसी उसमें इंक्लूड होने वाली है उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो आप हो सकता है आप में टाइम भी लगे, ठीक है भाई। अगर ऐसा होता है तो आपकी वैकेंसी खिंच सकती है आगे। क्यों? कि फिर आपकी वैकेंसी का रोज़गार मेला अगला जून जुलाई में होने वाला है, तो उस टाइम तक ही आपका वो रोज़गार मेला कंडक्ट करवाएंगे फिर।
मैं आपको बता दूं, रोज़गार मेले का ऐसा सीन है कि जो रेलवे का जो पिछली वैकेंसी हुई थी, अभी जो 24 वाली वैकेंसी थी रेलवे में टेक्नीशियन वाली, उसमें रोज़गार मेला हुआ था जुलाई के आसपास, यस जुलाई में हुआ था। उसकी ज्वाइनिंग लोगों ने फरवरी तक दी है। अब आप सोचो कि जो जुलाई में हुआ था, जुलाई में ज्वाइनिंग देना स्टार्ट हुई थी तो अगस्त से ज्वाइनिंग लगी, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4-5 महीने में तो ज्वाइनिंग करवाई है बस। उनकी वैकेंसी थी ओनली 13-14,000 के आसपास। अब लगाओ, आप ये चीज़ बताओ कि रोज़गार मेले के बाद में 4-4 महीने लगा देते हैं ज्वाइनिंग में। अब आप इस चीज़ में किसका दोष दोगे? तो भाई रेलवे इतना ही स्लो प्रोसेस है, पहले से भी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है इसका। और भाई अभी आपका तो फाइनल स्टेज पे है, आपके साथ की वैकेंसी है, थोड़े दिन आसपास की है रेलवे ग्रुप डी की, उनका तो कुछ सूचना ही नहीं है अभी, उनका तो स्टे भी चल रहा है, उसमें कुछ कोर्ट केस भी चल रहा है उनका। तो भाई तो वो लोग भी तो आस लगाए बैठे हैं। तो भाई सबको वेट तो करना है, इसमें कुछ वो नहीं है। और किसी भी एक काफ़ी भाइयों का ये वो है कि कास्ट सर्टिफिकेट का, तो जिस भाई को कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, आप मेरे को पर्सनली कमेंट में पूछ लेना क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो भाई काफ़ी का ये है कि कुछ लोगों का जिस टाइम फॉर्म भरा गया था उस टाइम दूसरा वाला था, अभी उन्होंने नया बनवाया है, तो भाई एफिडेविट लगा के आपका ये वाला भी अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में माता पिता के नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारा अच्छे से, पिन कोड वगैरह सारा क्लियर होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, डॉक्यूमेंट्स में कमी को सुधार लेना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नहीं बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है भाई। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो फॉर्मेट आता है, अगर आपने 2 कास्ट सर्टिफिकेट है आपके, एक नया वाला एक पुराना वाला, दोनों का आप फॉर्मेट बनवा के लाना, ठीक है भाई, पहले आपको बता दे रहा हूँ मैं। बाद में यहाँ से भेजेंगे वापस तो आने जाने में आपको यहाँ लेटर देना पड़ेगा, फिर आपको टाइम मांगना पड़ेगा, फिर वहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले ही अपना सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें। जो भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट से लेके EWS वगैरह, OBC वाला कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, किसी में नाम की दिक्कत हो, कैसी क्या दिक्कत है, फादर्स के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी के भी रिलेटेड पूछ लेना आप मेरे से। बाकी बात यह है कि आपको वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिन भाइयों की NTPC की अभी UG की जो एग्ज़ाम डेट आई है उसकी एग्ज़ाम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, आप अपनी एग्ज़ाम्स को ख़राब मत करें। और जिस भाई का अभी प्री में अच्छा स्कोर है NTPC 25 वाली में, तो वो भाई अच्छे से तैयारी करे मेंस की। जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है और जिसका कितना स्कोर आ रहा है मुझे बता दे, मैं आपको बता दूंगा किस किस को मेंस की तैयारी करनी होगी। तो भाई उस हिसाब से आप थोड़ा सा धैर्य रखें। और बाकी बात यह है कि अभी RTI वापस लगाई है, कब तक रिजल्ट आएगा, लेकिन RTI में सिर्फ यही बोलते हैं वेबसाइट को देखते रहो, वेबसाइट को लगातार आप चेक करते रहो, ये उनका रिप्लाई आता है। तो बराबर RTI लगाने से या फिर कुछ लगाने से कोई मतलब होने वाला है नहीं, कुछ भी इंटरनल सूचना देते नहीं है। जो भी पर्सनल ब्रांच के जो लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उनको उन्होंने ऐसे बोला है कि संभावना है कि आपका रिज़ल्ट इसी मंथ में आए, ठीक है भाई, क्योंकि या तो आएगा जो नेक्स्ट सैटरडे है, तो उम्मीद है, कुछ उम्मीद तो यही है कि नेक्स्ट सैटरडे देखने को मिल सकता है। बाकी इस मंथ के लास्ट में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगले मंथ में रोज़गार मेला है। इस मंथ में आ गया तो फिर आपका रोज़गार मेले से कोई मतलब नहीं रहेगा, आपकी प्रोसेस जल्दी हो जाएगी, ठीक है भाई। और रोज़गार मेले पर ध्यान दिया तो आपकी वैकेंसी डिले होंगी तो आपकी वैकेंसी फिर जुलाई में ज्वाइनिंग मिलेगी आपको। तो वो वाला प्रोसेस भी है इसमें। भाई टाइम का अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो पर्सनल ब्रांच में जो लोग जो सुप्रीडेंट वगैरह होते हैं वो ज्वाइनिंग करवाते हैं, वो डीलर होते हैं आपके, वो ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो भाई उनको ही अभी ऐसी खबर नहीं है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि इस महीने के लास्ट तक आएगा, इस महीने में आएगा बोल रहे हैं, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन नहीं है कि अभी आएगा। भाई उनके पास जितनी सूचना है वो उतना ही बताते हैं, और उनका मेन काम वही रहता है कि वही लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं। भाई जो ऑफिस सुप्रीडेंट होता है, जो आपका डीलिंग क्लर्क होता है, वही तो आपकी ज्वाइनिंग करवाएगा, तो उसको तो सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि उसको ही आपका ग्रुप क्रिएट करना होता है। तो वो चीज़ है भाई। बाकी किसी भी चीज़ की किसी भी क्वेश्चन क्वेरी हो आपकी तो आप मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बायो में इंस्टा की भी लिंक है, अगर आप यहाँ कमेंट में नहीं पूछ पा रहे हो तो मेरे इंस्टा पर जाके आप मैसेज कर लो, तो वहाँ पूछ लेना। बाकी किसी का स्कोर कार्ड वगैरह कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ आपको मेरे को स्कोर कार्ड के स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर लेना। बाकी और छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो मेरे से यहाँ पूछ लेना। तो भाई
क्योंकि देखो एक विश्वास है, हमें भी, हम आगे के लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है भाई।